मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आज दिख रहा है। और ये आप ले सकते हैं एनर्जी ड्रिंक फ्रेश। एक्साइटमेंट इसलिए कि कल हमारे जितने सुपरवाइज़र साथी हैं उन्होंने अमेजिंग ट्रेनिंग लिया है रायपुर में। मैं भी शामिल था। और ये ट्रेनिंग हम क्यों लेते हैं लगातार ट्रेनिंग? इसलिए कि हम क्लब में आकर हमारे जो गेस्ट हैं उनका कितना अच्छा केयर कर सकें, उनको कितना अच्छा रिजल्ट दे सकें, इसलिए हम लगातार ट्रेनिंग लेते हैं। और आप भी लगातार इसीलिए जुड़ते हैं कि रोज़ रोज़ हम नई नई बातें सीख सकें। जी हाँ, तो पुनः गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस कम्युनिटी में सीखते 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 मैं कुछ बातें अब आपके सामने बताने लगा हूँ। जी हाँ, मैं पहले नहीं जानता था इस कम्युनिटी के बारे में। तो आज का वर्कआउट कैसे लगा? ज़बरदस्त ना? एक बार क्लैप करिए जितेश पटेल सर के लिए। ज़बरदस्त और छोटे छोटे स्टेप में। और आपने उनका रिजल्ट भी सुना कि कैसे वो इलनेस से जूझ रहे थे, भारी भरकम उनका शरीर हो गया था और आज हैप्पी एंड एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, और तीनों टेस्टिमोनियल को आपने देखा, कैसे लगा? ये कोई काल्पनिक कथा है कि सचमुच ऐसा हुआ है? जी हाँ, यहाँ किसी भी प्रकार की कल्पना की गुंजाइश नहीं है। लोग हकीकत की बातें करते हैं जो उनके साथ घटती है और यही एक दिन स्टोरी बन जाती है। और गायत्री जायसवाल मैम को मैं थैंक यू कहूँगा, क्लेप करूँगा कि ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मेरी भरपूर तारीफ़ करते हुए, मैं इस लायक तो नहीं हूँ जितना उन्होंने बताया, क्योंकि मैं यहीं सब कुछ सीखा हूँ। और उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की तो उनके लिए एक क्लिप बनता है। आप सभी क्लिप कर दीजिए। और जिस विषय पर मैं चर्चा करूँगा, आप ये देखिए, ये क्या है? जल, पानी। और पानी की हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता होती है जानते हैं? पानी का क्या महत्व है? ये आप 5 पिलर जो अपने बॉडी पैरामीटर का, हेल्दी स्वास्थ्य रहने का 5 पैरामीटर याद है क्या? एक बार पूछूं जरा, थोड़ा सा हाथ हिलाइए जिनको जिनको पता है। जी, 20% एक्सरसाइज, 80% फूड, पर्याप्त मात्रा में जल, पर्याप्त मात्रा में नींद और 100% माइंड सेट। जी हाँ, ये 5 पिलर आपके पास है, आप पूरी तरह से हेल्दी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं पूरी ज़िंदगी भर। ठीक है, तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा, मैंने संकेत दे दिया था जल पर, कि जल की कितनी आवश्यकता हमें पड़ती है और क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जी हाँ, स्लाइड के माध्यम से। वाह, ज़बरदस्त है, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में पानी का उतना ही महत्व है जितना महत्व धरती में है पानी का। और आप सभी को पता है कि धरती का 70% भाग पानी से भरा हुआ है, केवल 30% भाग में स्थल है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी 70% भाग जो है पानी से भरा हुआ है और केवल 30% में अन्य तत्व हैं। तो आइए हम ड्रिंकिंग वाटर क्या है इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप लोग लीजिए और पीजिए और लाइफ टाइम स्वस्थ रहिए। व्हाट इज़ ड्रिंकिंग वाटर? जी हाँ, पेयजल क्या है? तो पीने योग्य जो पानी है उसे हम पेयजल कहते हैं, चाहे वो मनुष्य या पशु पक्षियों के पीने के काम में आता है। पानी प्राकृतिक रूप से भी पीने के योग्य होता है। आपको पता है सबसे स्वच्छ जल किसका होता है? जी हाँ, बहुत सारे मित्रों का हैंड रेस हो रहा है। जो बारिश का जल है ना, वो सबसे शुद्ध माना जाता है वैज्ञानिकों के पैरामीटर में। और यदि शुद्ध नहीं है पानी, झरने के जल को भी शुद्ध माना जाता है।
तो हम उसे उबालकर क्लोरीन का टेबलेट डालकर स्वच्छ करके पीने योग्य बना सकते हैं। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग पानी से बना हुआ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना जरूरी पौष्टिक भोजन का होता है उतना ही जरूरी पानी का भी होता है। नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जी हाँ, पानी की आवश्यकता हमारे बॉडी में क्यों पड़ती है? तो पीने की पानी की आवश्यकता क्यों? यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा बॉडी काम करना बंद कर सकता है। जी हाँ, पानी पाचन में सहायता करता है, भोजन का अवशोषण करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। शरीर को डिटॉक्स करना और विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर करना, अन्य अवशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र को शरीर से बाहर करने में पानी हमारी मदद करता है। सुबह उठने के बाद खाली पेट पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम 250 ml पानी जरूर पीना चाहिए। इससे पूरा दिन शरीर हाइड्रेट रहता है। स्किन, लिवर, किडनी और आँख से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है। सुबह उठने के बाद शरीर के इंटरनल ऑर्गन यानी आंतरिक अंगों को एक्टिव करने के लिए 1 गिलास सादा या गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। यदि संभव हो तो ज़्यादा पीना चाहिए। इससे शरीर की सारी गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कई लोग क्या करते हैं, भोजन कर रहे हैं और भोजन के दौरान ही गटागट पानी पीते जाते हैं। तो आप सोचिए कि आपके घर में चूल्हा जल रहा है, ईंधन जल रहा है भोजन बनने के लिए, और आप 1 लोटा पानी उस आग की लकड़ी में डाल दीजिए, तो क्या होगा? भोजन बनेगा? नहीं। इसी प्रकार हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं, इफ वी डोंट ड्रिंक वाटर, जी हाँ, अगर हमने पानी नहीं पिया तो क्या हो सकता है? अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। जब ये कमी 5% तक पहुंच जाती है तो शरीर की नसें खींचने लगती है और स्टेमिना में कमी महसूस होने लगता है। जैसे ही ये कमी 10% पहुंचती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। शरीर में पानी की कमी 20% हो जाने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। जी हाँ, निर्जलीकरण भी शरीर में हो सकता है। और निर्जलीकरण के लक्षण क्या हैं? शुष्क मुंह, मुंह का सूखना, सूखी खांसी, नींद या थकान, लो ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन, प्यास, मांसपेशियों में कमजोरी, सर दर्द, चक्कर आना, गहरे रंग का पेशाब कम मात्रा में जाना, ये भी हो सकता है। वाटर रिप्लेसमेंट, जी हाँ, जल की पुनः पूर्ति कैसे करें? यह एडवाइस किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 8 गिलास पानी प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में हमारे जो एक्सपर्ट कोच हैं वो बताते हैं कि आपके वजन के अनुसार प्रति 20 किलो वजन पर कम से कम 1 लीटर पानी, यानी यदि आपका वजन 60 किलो का है तो कम से कम 3 लीटर, और
हाफ या 1 लीटर ऊपर। पानी पीने से ही तमाम प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। मैंने बताया कि लंच के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए और आधे आधे घंटे के अंतराल में पीते रहना चाहिए। भोजन के साथ पानी को भी प्राथमिकता जरूर देना चाहिए। पानी के जगह में कई लोग सोडा, शराब आदि का सेवन करते हैं, जो आपके बॉडी के लिए घातक होता है। जी हाँ, काम में जाने के पहले 16 अंश वैद्य लोग बताते हैं, यानी लगभग आधा लीटर पानी अवश्य पिएं। पानी को साथ में रख के जाएं। खाने के आधा घंटा बाद टिफिन लेते हैं तो पानी लें, फिर से भर लें और इसी प्रकार पानी को पीते रहें। एडवांटेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जी हाँ, पेयजल के फायदे क्या हैं? तो पानी के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसके अलावा भी पानी पीने से हेल्थ की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जैसे पेट की परेशानियां खत्म। रोजाना सुबह पानी पीने से डाइजेशन सिस्टम तंदुरुस्त रहता है और पेट से जुड़ी बीमारियों जैसे कब्ज, एसिडिटी, पेट की गुड़गुड़ाहट, ये सभी ठीक होते हैं। और आपका जो चेहरा है, चूँकि पेट ठीक होता है तो चमकने लगता है, दमकने लगता है। कील, मुहासे, फोड़े, फुंसियाँ, बरहट, कालिमापन, खुरदुरापन, ये सभी ठीक होते हैं। सिर दर्द का ठीक होना। एक रिसर्च के मुताबिक सिर दर्द के 90% मामले शरीर में पानी की कमी की वजह से होते हैं। इसलिए 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। चमकदार स्किन। जी हाँ, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपकी स्किन में ग्लो आता है, नमी मिलती है स्किन को, जिससे चमकदार बनती है। और स्किन डिसीज से भी न के बराबर आपका स्किन डिसीज होता है। बढ़ती इम्यूनिटी। जी हाँ, आपके शरीर में जब टॉक्सिन बाहर हो जाता है शरीर से पानी के कारण, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और वेट कंट्रोल होता है। जी हाँ, वेट मैनेजमेंट में पानी की बड़ी भूमिका है। सुस्ती दूर होती है। जब आप पानी भरपूर बॉडी में रहेगा तो आपको थका हुआ और सुस्ती फील नहीं होगा। पानी पीजिए। खून में ज़्यादा लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती है। पर्याप्त पानी पीने से हमारे नज़रिए में, सोच के तरीके में, यहाँ तक कि कार्य करने के तरीके में भी सुधार होता है। त्वचा में चमक, ताजगीपन और स्वस्थता का संचार होता है। वजन में काबू, ऊर्जा में वृद्धि, बीमारियों को दूर करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, शरीर को क्षमतावान बनाना, बहुत सारी बातें हैं जो पानी के कमी को दूर करके किया जा सकता है। और मेरा स्लाइड शेयर यहीं तक था। पानी कैसे पीना चाहिए? पानी को घूंट घूंट पीना चाहिए। ये एक बार और देख सकते हैं आप। कहते हैं बुजुर्ग लोग कि पानी को चबाकर पियो और भोजन को चबाकर खाओ और भोजन को पानी जैसे पियो। तो ये हमारा जो अमेजिंग भोजन है ना, ये काम इसीलिए करता है कि अगर आप दांत से काम करेंगे तो आंत को जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। सच बताऊं
ये इस कम्युनिटी का राज है कि न तो हम दांत को काम करने देते हैं, न आंत को काम करने देते हैं। ये वर्ल्ड नंबर 1 फूड जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, तमाम प्रकार के 18 टाइप ऑफ मिनरल। सोचिए, चलिए हम मार्केट चलते हैं, दुकान से चिकित्सा के विशेषज्ञों से मांगते हैं कि हमारे बॉडी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो दे दीजिए। हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर हम अलग अलग कंटेंट, मान लीजिए महीने भर का खरीद लें, सारे तत्वों को जो हमारे बॉडी में आवश्यकता है, एक तो मिलेगा नहीं, मिल जाएगा चलिए, तो एक टाइम का 3300 पड़ता है, 3300। और 2 टाइम जो पीते हैं ना, वो अपने करोड़ों अरबों के बॉडी में 6600 का ये न्यूट्रिशन डालते हैं, इसलिए चेहरा ग्लो करता है, इसलिए चमकता है। आप कह दीजिए मैं 53 साल का हूँ, बॉडी पैरामीटर में 41 ईयर बता रहा है मुझको, और जब मैंने ज्वाइन किया तो 57 ईयर बता रहा था। तो ये आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपना रिजल्ट्स बताऊंगा। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, और इस अमेजिंग कम्युनिटी में आने के पहले मुझे खान पान का ज्ञान नहीं था, और मैंने शौक़ से अनजाने में ही अपने वजन को बढ़ा लिया था। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला, मैं और मेरी मिसेस दोनों ने वजन को बढ़ा लिया था। और ऐसा नहीं कि हमारी नज़रिए में हम खराब दिखते थे, हम बहुत अच्छा दिखते थे और लोग बहुत तारीफ करते थे। सर आपको सूट कर रहा है, खाते पीते घर के लग रहे हैं, देख रहे हैं कैसा शरीर मजबूत, गाल फूला फूला, पेट निकला हुआ, बेल्ट कसा हुआ, और मेरी मैडम बैठी हैं, ज़बरदस्त मुस्कुराहट उनके चेहरे में। लेकिन ये जो सुंदरता है, ये फोटो में अच्छा लग रहा था, बॉडी में चैलेंजेस आना शुरू हो गया था, और मैंने लगभग 17 किलो वजन कम किया है, और मेरी मैडम ने 11 किलो वजन किया है। आफ्टर देन आप दाईं ओर की फोटो को देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, जबरदस्त ये फोटो है। और आज भी बहुत लोगों का नज़रिया अलग है। कई लोग मिलते हैं तो कैसे बाबू, सुखाए सुखाए लगता, ये नज़रिया है। और बहुत लोग तारीफ करते हैं, वाह सर क्या एनर्जेटिक लगते हैं आप, ज़बरदस्त लगते हैं। तो इस अमेजिंग कम्युनिटी में आने के पहले मैं बीपी की दवाई खाता था, शुगर बॉर्डर लाइन पे था। कहा जाता है जिनके माता पिता को शुगर है ना, उनके बच्चों को ज़रूर होता है, और मेरे माता पिता शुगर पेशेंट, लक्षण दिखने लगे थे। डॉक्टर ने कहा जल्दी सुधार कर लीजिए, वरना आपको हम अगले महीना से दवाई देंगे। घुटने का दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं ट्रेन में, बस में चढ़ नहीं पाता था, बाइक बुझ जाती थी तो किक मार नहीं पाता था। बुलाता था भैया एक किक मार दो तो मेरी बाइक चले तो मैं चलूँ, और पति पत्नी जाते रहते थे। ऐसी शर्मिंदगी भी मुझे झेलनी पड़ी है इस लाइफ में। जब मेरे कोच से मैं मिला, मैं थैंक यू कहूँगा अपने कोच को, खड़े होकर नमस्कार करूँगा कि उन्होंने इस अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में मुझे जानकारी दी, और मैं प्लग इन हुआ। मैंने देखा अनबिलीवेबल, जब इतने सारे लोगों को लाभ मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। और मैंने प्लग इन हुआ, बहुत जल्दी मेरा वज़न कम होने लगा, मैं सुंदर दिखने लगा, और उसके बाद घुटने का दर्द पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। जरूरी नहीं है, इसलिए कि जैसे मैंने संयम का पालन किया वैसे ही संयम का पालन आप करेंगे, वैसे ही कोच के गाइडलाइन को आप मानेंगे तो आपके साथ भी हो सकता है। मेरी बीपी की दवाई ख़त्म हो गई, शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आज मैं कॉलेज में सबसे हैप्पी एनर्जेटिक लाइफ एंजॉय करता हूँ, इसी ड्रेस में रहता हूँ। कोई मेरे कॉलेज में टाई नहीं लगाता, एवरी टाइम एनी टाइम टाई लगा के रहता हूँ। लोग कहते हैं ये है कॉलेज का प्रोफेसर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय मेंटर।